हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 72 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान की बुक से। डेट है जिसकी 24 जनवरी 2022। आज हम चुनावी राजनीति देखेंगे। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चुनावी राजनीति आपका नया चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें चुनाव क्यों आज हम पढ़ेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता होती है, यानी अगर देश हमारा लोकतांत्रिक है तो वहाँ चुनाव ज़रूर होगा। आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। 1982 के बाद राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध, न्याय के लिए संघर्ष, और एक नई पार्टी लोकदल का गठन किया। चुनाव 1987। देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश होते हैं तो सरकार बदल भी सकते हैं और चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है वह केंद्र व जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों में अधिकांश सीटें हासिल करती है वह राज्य में सरकार बनाती है। इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है क्योंकि ये चुनाव मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। वह चुन सकते हैं कि उनके कानून कौन बनाएगा, वह चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा, और वह उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियाँ सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल है हर किसी को एक वोट, जिसका समान मूल्य हो, उसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित करना चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? पहला प्रश्न है, तो किसी भी लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमें अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुन सकें। दूसरा प्रश्न है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? तो एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल है एक समान वोट डालने का अधिकार, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए, पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और चुनाव नियमित अंतराल पर हो। तीसरा प्रश्न है, यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो सरकार बदल सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो चुनाव के द्वारा सरकार बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो हाँ, भारत में चुनाव को निम्नलिखित कारणों से लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। पहला कि क्योंकि एक व्यक्ति वोट और सभी का समान महत्व है। दूसरा, निश्चित समय और अंतराल पर चुनाव होता है। और तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।